हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वीडियो में मैं आपके साथ यहां पर कंपनी एक्ट में कंपनी में किसी भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो या फिर उनमें अदर कैटेगरी की जो कंपनी है जैसे कि एनजीओ कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी या फिर निधि कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए अगर आपको कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, मैं आपको जिस तरीके से बताने वाला हूं वो आप प्रोसेस अगर करेंगे तो आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो लाइफ टाइम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फॉर्म अपलोड करना होता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर्ली सर्टिफाइड होने चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जहां पर भी उसके अलावा अगर मेंबर से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आती है, शेयर होल्डर से सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करने रहते हैं। तीसरा, ये फॉर्म जो है वो एसटीपी बेसिस स्टेट थ्रू प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये लाइफ टाइम में डाटा अपडेट करता है। तो इसमें सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म INC 22 है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी की डिटेल्स आप कैसे चेक करेंगे। कोई भी XYZ कंपनी है, उसके लिए आपको MCA की साइट पर जाना है। ये MCA की साइट है, गूगल पर www.mca.gov.in टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है व्यू कंपनी डाटा, व्यू मास्टर डाटा में आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सर्च करते हुए कंपनी का नाम आप डाल लीजिए। सपोज कीजिए हमें जो है कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल इसी का हमें चेंज करना है, इस नाम से भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो है कंपनी रजिस्टर्ड है तो इनकी डिटेल्स क्या रजिस्टर्ड एड्रेस आ रहा है वो सारी डिटेल्स, बाकी डायरेक्टर्स की डिटेल्स वो कोई भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एमसी की साइड से बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड होती है। इसके अलावा जो है कंपनी की आप अदर डिटेल्स है कि जैसे कि उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी अगर आप निकालना चाहें तो वो भी एक मिनिमम सी फीस देकर यहाँ पर निकल जाते हैं। उसके लिए आपको साइन इन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये कंपनी की डिटेल्स हो गई, इसमें पूरा एड्रेस सब कुछ चीजें आपको दिख जाएगी, कंपनी में डायरेक्टर्स का स्टेटस सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल्स आपको शो होंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर एमसी सर्विस में आपको जाना है और कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड पर क्लिक करते हुए फॉर्म डाउनलोड करने हैं। फॉर्म का नंबर है INC 22। ये फॉर्म है, अगर आप जो है इंस्ट्रक्शन किट के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या अटैचमेंट्स होती है, किन चीजों का ध्यान रखना है होता है वो किट में भी लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन किट में हम डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करके उससे ही हम यहाँ पर मेन चीजें जो भी उसमें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है कि विद इन लोकल जुडिक्शन कर रहे हैं आप या विद इन स्टेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं तो RD की परमिशन लेनी होती है रीजनल डायरेक्टर की। तो ये चीजें भी मैं सारी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये रहा आपका फॉर्म। पहले न्यू कंपनी के लिए भी जो है सेम फॉर्म यूज हुआ करता था। पहले कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती थी, फिर उसके बाद हम जो है एड्रेस अपडेट कर सकते थे। बट अब नई प्रोसेस में जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है कंपनी इंकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है, तो उसमें भी साथ के साथ ही हम एड्रेस सेलेक्ट करके अब ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर रजिस्टरिंग कंपनी पर क्लिक करेंगे, कंपनी का SIN नंबर एंटर कर लेंगे, जैसे मैंने डिटेल्स बताया था वो आप जो है MCA की वेबसाइट से निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद कंपनी की ऑलरेडी डिटेल्स आ जाएगी। अब इसमें जैसे कि मैं ऑप्शन बता रहा था चेंज इन विद इन लोकल लिमिट्स, यानी कि आप जो है लोकल लिमिट्स में चेंज करना है सेम टाउन या विलेज में, तो फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर जो है आउटसाइड लिमिट्स में करना चाहते हैं तो ये वाला करना है, सेम ROC के अंदर करना है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। मीन्स इसमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल टाइम में सिंगल ऑप्शन आपको लेना है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हरियाणा और दिल्ली के लिए सेम ROC यूज होता है, तो आप हरियाणा से दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा में, तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहां पर कॉमन ROC रखे हुए हैं इंडिया के अंदर, बाकी सभी स्टेट के अलग अलग ROC हैं। चेंज इन स्टेट विद इन द जुडिक्शन ऑफ सेम ROC, तो यहाँ पर स्टेट के चेंज की बात कर रहा है, यहाँ पर ROC एक ही, मतलब ऐसा भी है कि एक ही स्टेट में 2 ROC हैं, तो वहां पर आपको ये चीज चेक कर लेनी है। पहले MCA के पोर्टल पर जाकर ये डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे तो आप कंपनी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं कि आपका जो कंपनी का एड्रेस है उसका जुडिक्शन करंटली कहाँ है और जो नया एड्रेस आप लेने वाले हैं उसका एड्रेस का जुडिक्शन कहाँ पर होगा। बट अगर आप आउटसाइड जुडिक्शन में जाते हैं तो इसका प्रोसेस थोड़ा टफ होता है। इसके लिए फॉर्म के साथ साथ जो है आपको पहले अप्रूवल लेनी होती है RD से, तो उसका फॉर्म एक अलग से आपको फॉर्म भी यहाँ पर फाइल करना होता है। उस फॉर्म की डिटेल्स इसके अंदर फाइल होती है MGT 14 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एड्रेस किस डेट से आप चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए भी 15 और 30 डेज का टाइम होता है। तो अगर आप जो है विद इन 15 डेज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोई लेट फीस आपकी नहीं लगेगी। यहाँ पर एड्रेस एंटर करते हुए आपको जो आपका एड्रेस जहां पर आप न्यू अब शिफ्ट होने वाले हैं उस एड्रेस का आपको स्टेटस देना है कि वो कंपनी के द्वारा ओन्ड है या फिर किसी डायरेक्टर के द्वारा ओन्ड है या फिर कंपनी ने लीज पे लिया है या फिर ओन बाय एन अदर पर्सन। तो उस केस में यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड वो एंटर करनी होगी। कंपनी के नेम के साथ साथ ही जैसे आप ये एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ROC का नेम आ जाएगा, जो भी प्रपोज्ड ROC है, न्यू ROC है जुडिक्शन के अकॉर्डिंग। अगर सेम है तो फिर सेम ही रहेगा,
फिर यहाँ पर जो है आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका जुडिशन, यहाँ पर नेम डिटेल्स, पिन कोड, ये सब चीजें आपको एंटर करनी है। और जो भी यूटिलिटी का बिल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको लगाना है, 2 डॉक्यूमेंट्स तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अलावा आपको जो भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी का बिल यूज कर रहे होंगे वो 2 महीने से ज्यादा पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वही जो प्रूफ है, कन्वेंशन, लीज डीड, एग्रीमेंट। दूसरा जो है यूटिलिटी का बिल। तो ये दोनों जरूरी होते हैं। अगर यहाँ पर कंपनी के द्वारा ओन्ड है फिर तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर तो आप रजिस्टर्ड डीड लगा ही दोगे, जो भी उनकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की डीड होगी। या फिर अगर रेंटल है तो रेंट के साथ डीड लगा दोगे। इसके अलावा अगर डायरेक्टर्स हैं तो उनसे एनओसी और प्रॉपर्टी की कॉपी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आएगा कि कंपनी ए प्रूफ दैट कंपनी इज परमिटेड टू यूज द एड्रेस। तो कंपनी उस एड्रेस को यूज करने के लिए परमिटेड है, वो डिटेल्स भी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जैसे मैंने एनओसी के बारे में बताया। फिर इसके बाद कोई भी एक डायरेक्टर जो कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो एक कंपनी में यहाँ पर उनका नाम एंटर करते हुए किस डेट से उन्हें बोर्ड ने ऑथराइज किया है, वो ऑथराइजेशन जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, जो अटैचमेंट लगेगी उसी में ऑथराइजेशन भी अटैच कर देते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं। और यहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जब आती है, जब कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है, जब बड़ी कंपनी में जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल की हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट आएगी, सीए, सीएस, सीएमए जो कि सीओपी होल्डर हो। अदरवाइज जो है जो डायरेक्टर्स है कंपनी, किसी भी एक डायरेक्टर्स के डीएससी के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि किसी भी एक डायरेक्टर या फिर जो कंपनी के मैनेजर पर्सन है उनके डीएससी के थ्रू यहाँ पर जो है आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपके डायरेक्टर है या सीएफओ, सीईओ है, फिर जो कंपनी के सेक्रेटरी जो कि ऑन बोर्ड है, उनके यहाँ पर आपको डिन नंबर एंटर करना है, डिन नहीं है तो पैन एंटर करना है, उनका डेजिग्नेशन एंटर करना है और डीएससी से इसको फॉर्म को प्री स्क्रूटनी कर लेना है। पहले सारी अटैचमेंट लगा के आपको यहाँ पर चेक फॉर्म पर क्लिक करते हुए फॉर्म को चेक कर लेना है। फिर उसके बाद जो है उसकी प्री स्क्रूटनी करते हुए सक्सेसफुली उसको सेव कर लेना है। सेव एज करते हुए आपको फॉर्म को चलना ही पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेबसाइट पर 6 MB से ज्यादा का फॉर्म अपलोड नहीं होगा, तो जो भी आपकी अटैचमेंट्स होगी उनका जो साइज होगा वो आप इस तरह से रखिएगा वो 3.5 या 4 MB के अंदर ही आपका कवर हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा का अगर साइज होगा डॉक्यूमेंट का तो पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक बार आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम चेंज करने वाले हैं, जो हमारा जुडिक्शन है वो सेम आरओसी के अंडर है, तो सेम आरओसी के अंडर में आपको, अगर आप सेम आरओसी के अंडर में करते हैं तो आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा लीजिए, दूसरा आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लीजिए ईजीएम में, वही सफिशिएंट होता है। यहाँ पर आपको जो है बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, फिर आप ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल पे आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस कंपनी का और इस पर्टिकुलर डेट पर और इस एड्रेस पर यहाँ पर हो रहा है। और बोर्ड ये चाहते हैं कि बोर्ड ने जो है ये चेंज जो भी प्रपोज किया गया है उसको यहाँ पर प्रेजेंट लोकेशन से ट्रांसफर करके इस नई लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं। सेम चीजें इसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर इसमें जो मैंने बताया था ना, कोई भी एक बोर्ड डायरेक्टर, तो उसकी लैंग्वेज हम इस तरह से यूज करते हैं, एनी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी हियरबाय ऑथराइज्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अदर रेजोल्यूशन एंड फाइल द फॉर्म विद आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नीचे जो है जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 2 डायरेक्टर के आपको सिग्नेचर करा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा, डायरेक्टर, उनका डी नंबर, प्लेस, डेट और प्लेस। तो ये चीज जो है सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन है, इसमें कोई ऐसी टफ वाली चीज नहीं है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका ईजीएम। तो ईजीएम के लिए पहले आपको नोटिस देना होगा, कम से कम जो है ये 21 डेज का नोटिस आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहे उतना नोटिस दे सकते हैं कि आपको जो है इसके अंडर में स्पेशल बिजनेस के अंडर में और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। नोटिस में ईजीएम बुलाकर जो भी आपके मेंबर्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको बुलाना है, डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है। फिर इसके बाद हम वही लैंग्वेज यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो रेजोल्यूशन है उसकी लैंग्वेज यूज करते हुए, कि अब हमारा जो ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस वो शिफ्ट हो रहा है पर्टिकुलर एक डेट से, पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। पर्टिकुलर डेट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे जिस दिन हमने ये नोटिस दिया है, और प्लेस यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होंगे, कम से कम 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर डी नंबर के साथ। और यहाँ पर जो है प्रॉक्सी फॉर्म होता है वो भी आपको यहाँ पर साथ में ही साइन करना है। इसके जो भी डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, सबको ये बाय पोस्ट करना, जिससे कि आपके पास ये प्रूफ हो जाए कि आपने इसके लिए प्रॉपर जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन से फॉलो किए हैं। उसके बाद जो है ये तो नोटिस हो गया। फिर नोटिस के बाद जो है एक हम जिस दिन रेजोल्यूशन पास करेंगे प्रॉपर, जब हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है उसी डेट में हम जो है ईजीएम का रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। ईजीएम रेजोल्यूशन की आपको कॉपी लगेगी यहाँ पर, ये भी बोर्ड के द्वारा सर्टिफाइड होगा और इसमें भी लैंग्वेज का
यही जो पर्पज है वो सेम होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं एक नए प्लेस पर, ठीक है। सभी जगह पे एड्रेस सेम होगा, ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे कुछ और एड्रेस लिख दिया, यहाँ पर कुछ और लिख दिया, इनकम्प्लीट एड्रेस आ गया। पूरा प्रॉपर एड्रेस जो कि आपने फॉर्म में लिया है, क्योंकि ये फॉर्म जो है सबमिट होता है, इसके साथ प्रूफ भी सबमिट होंगे। जो यूटिलिटी बिल पर एड्रेस है वो आपको चेक करते हुए यहाँ पर ले लेना है। तो ये दो अटैचमेंट्स ऐसी है जो कि जनरल अटैचमेंट्स है, मैंने बता दिया कि ईजीएम का रेजोल्यूशन नोटिस और बोर्ड रेजोल्यूशन। जब हम सेम आरओसी के अंडर में हम ये चेंज कर रहे हैं या फिर लोकल लिमिट्स में चेंज कर रहे हैं तब तक ये काम करेगा। इसके अलावा एक फॉर्म अगर आप दूसरे आरओसी के अंडर में जाते हैं तो फिर रीजनल डायरेक्टर से आपको परमिशन इसमें लेनी होगी। तो ये फॉर्म अटैच करके फॉर्म पे स्क्रूटनी करके और यहाँ पर आपको एमसी के पोर्टल पर इसको अपलोड करना होता है। साइन इन आप कर लीजिए, अगर साइन इन यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू हो जाता है सिंपली। अगर आपने यूजर आईडी बना रखा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सिंपल रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके आप यूजर आईडी बना लीजिए, उसमें कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं होती है। एक बार आप यूजर आईडी बनाकर अपने पास रख लेंगे तो उसके बाद जो है वो फिर लाइफ टाइम आप कभी भी कोई भी फॉर्म अपलोड करना हो, जैसे कंपनी में डायरेक्ट रिसिप्ट चेंज करना हो, मैनेजर पर्सन को चेंज करना हो, या फिर कंपनी की एनुअल फाइलिंग करनी हो, उसके अलावा किसी भी तरह से आप उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली अपलोड फॉर्म पर जाकर साइन इन करने के बाद आपको अपलोड फॉर्म पर जाकर फॉर्म को अपलोड कर देना है। इसमें एक एसआरएन जनरेट होगा, उसकी एक मिनिमम फीस होगी, क्योंकि फीस मैं यहाँ पर अपलोड करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल के बेस पर यहाँ पर ये वेरी करती है, जैसे मिनिमम 300, 400, 500 इस तरह से इसकी फीस अलग अलग आएगी। तो अगर आप इसको विद इन 15 डेज कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसके बाद अगर आप टाइम लिमिट की बात करेंगे तो इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें लेट फीस भी आपकी एनेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके करेंगे तो आपका जो है 3 से 4 मिनट का वर्क है। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए, फॉर्म रेडी होगा, डीएससी अटैच करके बस केवल आपको अपलोड करना है। पेमेंट जो है मैं सजेस्ट करूंगा आप एंड टू एंड पेमेंट कर देना, नेट बैंकिंग या किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। लाइव टाइम आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। फिर जब आप ये फॉर्म अपलोड हो जाए, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाए, उसके बाद आप जाकर आप चेक कर सकते हैं एमसी के पोर्टल पर, इसका एड्रेस आपको अपडेट मिलेगा। किसी भी अदर वेबसाइट पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एमसीए की वेबसाइट है www.mca.gov.in। इसके अंदर में आपको सारा डाटा मिलता है, मतलब पैन की डिटेल्स वेरीफाई करनी हो, आधार मतलब इसमें डायरेक्टर के दिन वेरीफाई करने हो या फिर कंपनी की डिटेल्स वेरीफाई करनी हो, सारा डाटा यहीं पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। जिस एसआरएन के थ्रू आप ये अपलोड करेंगे वो भी ट्रैक कर सकते हैं आप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जीएसटी, इनकम टैक्स, अदर टॉपिक्स पर काफी वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप चेक करेंगे तो काफी अलग अलग पॉइंट पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे आपको काफी हेल्प होगी। आप अकाउंटेंट है या फिर अभी आप कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके काफी बेनिफिट्स की हो सकती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।